आधुनिक एविएशन के इतिहास में शायद ही कोई रहस्य इतना गहरा और परेशान करने वाला हो जितना कि फ्लाइट MH370 का है। एक प्लेन जो बस गायब हो गया। आज हम इसी अनसुलझी गुत्थी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये वो शब्द थे, गुड नाइट मलेशियन 370। सुनने में कितना सामान्य लगता है ना? पर यही वो आखिरी आवाज थी जो उस फ्लाइट के कॉकपिट से किसी ने सुनी। और इन शब्दों के बाद बस खामोशी। इसके कुछ ही पलों बाद वो प्लेन सिविलियन रडार की स्क्रीन से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं, हमेशा के लिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तारीख थी 8 मार्च 2014। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक बोइंग 770 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए अपने रूटीन सफर पर निकली। बिल्कुल टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं था, इसमें सवार थीं 239 जानें, 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। ये लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से थे, अपने अपने सपनों और कहानियों के साथ। तो ये कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं, बल्कि उन 239 लोगों की भी है। तो देखिए, पहले घंटे में क्या क्या हुआ। 12:42 पर टेक ऑफ। 1 बजे तक प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, सब ठीक। फिर 1:19 पर वो आखिरी मैसेज आया, गुड नाइट मलेशियन 370। और ठीक 2 मिनट बाद 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। और यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब प्लेन तो सिविलियन रडार से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि कहानी खत्म, लेकिन असल में कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जांचकर्ताओं के हाथ कुछ ऐसा डेटा लगा जिसने एक बिल्कुल ही नए और हैरान करने वाले रास्ते का खुलासा किया। तो पहले ये समझना जरूरी है कि ट्रांसपॉन्डर होता क्या है। ये आप समझिए एक डिवाइस है जो प्लेन की पहचान, उसकी ऊंचाई, उसकी स्पीड, सब कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता रहता है। और जैसे ही ये बंद हुआ, प्लेन ATC की स्क्रीन के लिए मानो अदृश्य हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सिविलियन रडार तो अंधा हो गया, पर मिलिट्री का प्राइमरी रडार नहीं। ये ट्रांसपॉन्डर पर निर्भर नहीं करता। और इसी प्राइमरी रडार ने कुछ बहुत ही अजीब देखा। उसने ट्रैक किया कि प्लेन ने अचानक एक बहुत तेज और ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर एक टर्न लिया और मलेशिया के ऊपर से वापस मुड़ गया। और फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। इनमारसैट नाम की एक ब्रिटिश कंपनी ने बताया कि उनके सैटेलाइट को उस प्लेन से घंटों तक, जी हां, घंटों तक सिग्नल मिल रहे थे। ये ऑटोमेटिक सिग्नल्स थे जिन्हें पिंग्स कहा गया। और ये पिंग्स इस केस का सबसे बड़ा सुराग साबित हुए। 7 घंटे? इन पिंग्स का मतलब था कि प्लेन रडार से गायब होने के बाद भी कम से कम 7 घंटे और हवा में था। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। इसने सर्च एरिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो अब इन सैटेलाइट पिंग्स के डेटा को जब एनालाइज किया गया तो 2 बहुत बड़े संभावित रास्ते सामने आए। एक था नॉर्दर्न आर्क, जो सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहा था, और दूसरा था सदर्न आर्क, जो दुनिया के सबसे सुनसान इलाकों में से एक, यानी दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ जा रहा था। अब सवाल यह था कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही था। देखिए, नॉर्दर्न आर्क कई देशों के ऊपर से गुजरता था, जिनके पास बहुत एडवांस्ड मिलिट्री रडार हैं। अगर कोई अनजान प्लेन उनके एयर स्पेस में आता तो पता चली जाता, लेकिन किसी भी देश ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, सदर्न आर्क। सारा का सारा ध्यान अब दक्षिण की तरफ मुड़ गया। और इसी के साथ इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी खोज। अब सर्च ऑपरेशन दुनिया के सबसे सुनसान और खतरनाक समंदरों में से एक, दक्षिणी हिंद महासागर में शिफ्ट हो गया। ये एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन बन गया। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की लीडरशिप में कई देश शामिल हुए। समंदर की गहराइयों में हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया छाना गया, लेकिन सालों तक नतीजा सिफर रहा। सालों की मेहनत, बेहिसाब पैसा, सब बेकार जा रहा था। और फिर जब उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थीं, तब समंदर ने खुद सुराग देना शुरू किया। पहला ठोस सबूत जो इस बात की पुष्टि करने वाला था कि प्लेन वाकई क्रैश हुआ था। जुलाई 2015 में रियूनियन आइलैंड के किनारे पर प्लेन का एक टुकड़ा, एक फ्लैपरॉन, बहकर आया। जांच हुई और ये कंफर्म हो गया कि ये MH370 का ही हिस्सा था। ये पहला फिजिकल प्रूफ था। इसके बाद के सालों में मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, इन सब जगहों पर भी प्लेन के कुछ और टुकड़े मिलते गए।
तो मलबे ने ये तो साफ कर दिया कि प्लेन समंदर में ही गिरा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वहीं का वहीं था। आखिर क्यों? ऐसा हुआ क्यों? जब तक प्लेन का मुख्य मलबा और इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता, तब तक हमारे पास सिर्फ थ्योरीज ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि मुख्य थ्योरीज क्या कहती हैं। पहली थ्योरी है पायलट एक्शन, यानी पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया। इसके पक्ष में कुछ सबूत हैं, जैसे कि वो मैनुअल टर्न, लेकिन कोई साफ मोटिव, मकसद पता नहीं है। दूसरी थ्योरी है हाईजैकिंग की। ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम के बंद होने को समझाती है, पर किसी ने आज तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। और तीसरी थ्योरी है किसी बड़ी मैकेनिकल फेलियर की, जैसे आग लगना, लेकिन ये थ्योरी उस सटीक और जानबूझकर लिए गए टर्न को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इतने सालों की जांच, इतनी थियरीज के बाद ऑफिशियल नतीजा क्या निकला, और उन परिवारों का क्या जो आज भी बस एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं? यह है ऑफिशियल जवाब। 2018 में आई फाइनल रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि टीम MH370 के गायब होने के असली कारण का पता लगाने में असमर्थ है। हाँ, रिपोर्ट ने यह माना कि प्लेन को जानबूझकर मोड़ा गया था, लेकिन यह किसने किया और क्यों किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ऑफिशियल अंडरवाटर सर्च को 2017 में रोक दिया गया। इसके बाद एक प्राइवेट कंपनी ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। नतीजा ये है कि प्लेन का मुख्य मलबा और उसमें सवार 239 लोगों की किस्मत आज भी समंदर की गहराइयों में एक राज बनकर दफन है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस हाईटेक दुनिया में, जहां हम हर पल कनेक्टेड हैं, क्या इतना बड़ा रहस्य वाकई कभी सुलझ पाएगा? शायद MH370 की कहानी हमें हमारी टेक्नोलॉजी की सीमाओं की याद दिलाती है। ये एक याद है कि कुछ सवाल शायद हमेशा बिना जवाब के ही रह जाते हैं।